नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरी चीज के बारे में बात करेंगे। चिंता, वो बोझ जो हमारे मन पर रहता है ना, उसे समझने और उससे निपटने का रास्ता ढूंढेंगे। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करेगा प्रेमानंद जी महाराज का ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात है ना, आत्मा थक गई है, ये कोई जिस्मानी थकान नहीं है, मतलब मेहनत वाली थकान नहीं। ये तो एक बहुत गहरी, एक अंदरूनी थकान है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि चिंता अंदर ही अंदर किसी की सारी ऊर्जा को खत्म कर रही है, भले ही वो इंसान बाहर से मुस्कुराता हुआ ही क्यों ना दिखे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चिंता करती क्या है। ये एक अदृश्य बोझ की तरह है, एक ऐसा वजन जो दिखता नहीं पर महसूस होता है, और ये हमारे आज के हर एक पल को भारी बना देता है, हमारी सारी एनर्जी सोख लेता है। देखिए कितनी सीधी और गहरी बात है ये। चिंता क्या करती है? आज की जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसे या तो आने वाले कल पर फूंक देती है जो अभी आया ही नहीं, या फिर बीते हुए कल पर जिसे बदला नहीं जा सकता। मतलब हमारी सारी की सारी ताकत उन चीजों पर बर्बाद हो रही है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। और इस चक्कर में जो हाथ में है, यानी हमारा आज, वो खो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये चिंता आती कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है? अगर हम इसकी तह तक जाएं तो पाएंगे कि इसका असली कारण है डर। और ये डर जुड़ा है भविष्य से, आने वाले कल से, उन अनिश्चितताओं से जिन पर हमारा कोई जोर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये फर्क कितना साफ है। भविष्य का डर हमेशा क्या होगा अगर पर टिका होता है, अगर ऐसा हो गया तो, ये सवाल हमें एक जगह पर रोक देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। लेकिन असली ताकत कहाँ है? वो है हमारे आज में, हमारे वर्तमान में, जो इस बात पर टिका है कि अभी क्या है। एक्शन लेने की, कुछ करने की जगह तो सिर्फ हमारा आज ही है। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या कोई उस वक्त को पकड़ कर रख सकता है जो अभी आया ही नहीं है? है ना ये सीधी सी बात। ये सवाल एकदम साफ कर देता है कि भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश कितनी बेकार है। हम एक ऐसे वक्त को मुट्ठी में करना चाहते हैं जो असल में है ही नहीं। तो इससे एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। चिंता का जो सोर्स है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। इसका मतलब इसका समाधान भी हमारे अंदर ही है। और वो समाधान शुरू होता है अपने मन पर काबू पाने से। मतलब बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो तो बस घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं। उन पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे अपने विचार वही उन घटनाओं को चिंता में बदल देते हैं। तो असली जंग जो है वो दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर ही चल रही है। ये बात बहुत पावरफुल है। मन इसलिए अशांत है क्योंकि उसे हर किसी के हाथ में दे दिया है। सोचिए जरा, जब कोई इंसान अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देता है तो क्या होता है? लगातार उथल पुथल। किसी ने कुछ कह दिया और मन परेशान हो गया, किसी ने साथ छोड़ दिया और इंसान अंदर से टूट गया। तो शांति का रास्ता क्या है? वो रिमोट कंट्रोल, अपने मन का नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेना। अच्छा, अब बात करते हैं मुश्किलों की, संघर्ष की। अक्सर हम इन्हें एक सजा की तरह देखते हैं, है ना? चलिए आज अपना नजरिया बदलते हैं। संघर्ष को सजा की तरह नहीं, बल्कि एक ग्रोथ प्रोसेस की तरह देखने की कोशिश करते हैं। ये परिभाषा देखिए, ये सब कुछ बदल देती है। कठिन समय एक ऐसी घटना जो तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई थी। मतलब मुश्किलें हमें कमजोर करने के लिए आती ही नहीं है, वो तो हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने आती हैं। वो हमें एक नया आकार देती हैं, हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती हैं। और ये होता कैसे है? देखिए, जो लोग जिंदगी से चले गए उन्होंने असल में हल्का कर दिया। जिन मुश्किलों का सामना किया उन्होंने और ज्यादा मजबूत बना दिया। और दिल टूटने के जिस दर्द को सहा उसने अंदर से और सच्चा बना दिया। मतलब अतीत का कोई भी संघर्ष बेकार नहीं गया। हर चुनौती का एक मकसद था, एक बेहतर, मजबूत और सच्चे इंसान को तैयार करना। और यही है वो सबसे गहरी बात। जिसे कोई अपनी सजा समझ रहा था, वो असल में उसकी ट्रेनिंग थी। जिंदगी सजा नहीं दे रही थी, वो तो आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी। हर मुश्किल एक नया सबक थी। तो ठीक है, हमने अपना नजरिया बदल लिया, पर अब सवाल ये है कि करें क्या? रोजमर्रा की जिंदगी में इस चिंता के बोझ के बिना जिएं कैसे? तो इसका जवाब छिपा है दो शब्दों में, कर्म और संतुलन। देखिए, चिंता और जिम्मेदारी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। चिंता जो है वो डर से पैदा होती है
और हमें रोक देती है, हमें पंगु बना देती है। वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारी हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है, काम करने के लिए, अपनी हालत को सुधारने के लिए। तो जिम्मेदार बनना है, चिंतित नहीं। तो फिर ये संतुलन कैसे आएगा? इसका एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा फॉर्मूला है। बस 2 कदम। पहला, कर्म। जो भी अपने कंट्रोल में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। और दूसरा, समर्पण। जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। बस अपनी पूरी कोशिश करो और फिर चक्कर की चिंता छोड़ दो। यही असली बैलेंस है। और आखिर में ये सारी बातें एक जगह आकर टिकती हैं, और वो है भरोसा। खुद पर भरोसा और जिंदगी के इस सफर पर, इस प्रोसेस पर भरोसा। यही वो चीज है जो चिंता को जड़ से खत्म कर सकती है। अक्सर चिंता में इंसान को अकेलापन महसूस होता है। जब भी ऐसा लगे तो बस ये एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी कभी अकेला नहीं था। वो शक्ति जिसने आज तक संभाला है वो कल भी साथ नहीं छोड़ेगी। जिसने यहां तक पहुंचाया है वो आगे भी रक्षा करेगी। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कमजोर है। अगर कोई इंसान कमजोर होता तो अब तक तो टूट चुका होता। आज तक जो टिका हुआ है ये उसके वजूद का, उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तूफानों का सामना करके भी खड़ा रहना ही तो अंदरूनी शक्ति का प्रमाण है। तो हम इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए, अगर किसी से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तब भी वो खुद तो बचेगा ही ना, उसका अस्तित्व तो रहेगा। तो फिर डरने को बचाई क्या है? बाहर की चीजें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो असली मैं है, जो चेतना है, वो तो हमेशा रहती है। और जब इंसान इस बात को महसूस कर लेता है तो फिर डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती।